हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी मदरहुड, जहां हम बात करते हैं प्रेगनेंसी और मदरहुड की एंडलेस जर्नी के बारे में। रोते हुए बच्चे को देख के किसे बुरा नहीं लगता है। और अगर आपको पता है कि आपका बच्चा टीथिंग प्रोसेस से गुजर रहा है तो आप एक टीथर देख के उसकी परेशानी दूर करना चाहेंगे। लेकिन ये पता करना कि कौन सा टीथर आपके बेबी के लिए बेस्ट है वो थोड़ा मुश्किल होता है, और ये मैंने समझा 4 टीथर खरीदने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि किस बेसिस पे आप डिसाइड करें कि कौन सा टीथर आपके बेबी के लिए सही रहेगा। तो पहली चीज़ जो हम देखते हैं टीथर खरीदते समय वो है उसका मटेरियल, वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो मार्केट में या ऑनलाइन पोर्टल्स पर कई तरह के मटेरियल वाले टीथर अवेलेबल होते हैं। तो आप जब भी टीथर खरीदना चाहें तो उसके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए कि कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि प्लास्टिक, सिलिकॉन, रबर, वुडन या क्लॉथ यूज्ड होता है, कपड़ा यूज़ होता है टीथर में। कुछ होते हैं जिनमें जेल फिल्ड होता है और कुछ होते हैं जिनमें वाटर फिल्ड होता है। तो ऐसे कई तरह के टीथर अवेलेबल हैं। वुडन या प्लास्टिक के जो टीथर्स होते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप देख लें कि उनका जो सरफेस है वो स्मूथ हो, शार्प एजेस ना हो। और अगर हम बात करें सिलिकॉन या रबर टीथर्स की तो वो सॉफ्ट होते हैं गम्स पर। उसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आप देख लें कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं वो BPA फ्री और टॉक्सिक फ्री हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्यूरेबिलिटी या टीथर की लाइफ। तो टीथर धीरे धीरे ख़राब हो ही जाते हैं क्योंकि बच्चे उस पर बहुत हार्श होते हैं, वो उसे पूरी तरह से चबाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप टाइम टू टाइम टीथर देखते रहें कि कहीं वो ब्रेक तो नहीं हो रहा है या डैमेज तो नहीं हो रहा है। और जो टीथर होते हैं जिनमें वाटर फिल्ड होता है या जेल फिल्ड होता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेल होता है वो टॉक्सिक हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा देखते रहें कि जो भी टीथर है वो ख़राब तो नहीं हो रहा। नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए टीथर लेते समय वो है कि वो किस एज के बेबी के लिए है। तो ये चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रोडक्ट के कि वो कौन से एज रेंज के बेबीज़ के लिए टीथर है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप करेक्ट एज रेंज का टीथर खरीदते हैं फिर भी वो बेबी के मुंह में फिट नहीं होता, इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारा 4th पॉइंट। तो चौथी चीज़ जो हमें देखनी चाहिए टीथर खरीदते समय वो है उसका शेप एंड डिज़ाइन। लोग सब कुछ देख लेते हैं लेकिन टीथर का डिज़ाइन इग्नोर करते हैं। आप कितना भी महंगा टीथर खरीद लीजिए लेकिन अगर उसका शेप एंड डिज़ाइन बेबी फ्रेंडली नहीं होगा तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें जो हमें देखनी चाहिए शेप या डिज़ाइन में वो है टीथर पकड़ने में इजी हो, उसके कोई भी शार्प एजेस ना हो, वो एंटी चोकिंग हो, वो मुंह में ज़्यादा अंदर तक ना जा पाए। कभी कभी किसी टीथर में होल होते हैं, हिडन स्पेसेस होते हैं, तो वैसा टीथर ना दें। और जो भी टीथर हो वो बेबी के मुंह में फिट हो जाए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो टीथर है वो थोड़ा अट्रैक्टिव कलर में हो। 5th इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीथर का क्लीनिंग मेथड। तो टीथर कई तरीके से क्लीन किए जा सकते हैं, जैसे कि सोपी वाटर से आपने उसे धो दिया। कुछ टीथर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप उन्हें वेट क्लॉथ से ही साफ़ करें। कुछ कोल्ड वाटर स्टेरिलाइजेशन सजेस्ट करते हैं और कुछ हॉट वाटर स्टेरिलाइजेशन सजेस्ट करते हैं। तो इनमें से मैं पर्सनली हॉट वाटर स्टेरिलाइजेशन वाला टीथर ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उससे ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि टीथर अच्छे से साफ़ हो गया है और वो बेबी के लिए सेफ़ है यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए टीथर खरीदते समय वो है टीथर का प्राइस। तो ज़्यादातर टीथर जो आपको ऑनलाइन स्टोर्स पर या बाहर मिल जाएंगे वो सस्ते ही होते हैं। ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कितना स्पेंड करना चाहता है टीथर खरीदने के लिए। मैं पर्सनली मानती हूँ कि आप एकदम चीप या सस्ता टीथर ना लें, बिकॉज़ वो सस्ते मटेरियल का या प्लास्टिक के होते हैं, तो वो सेफ़
नहीं भी हो सकता है, तो आप मीडियम से एक्सपेंसिव रेंज के लिए जाएं। तो मोस्टली वो होते हैं रबर या क्लॉथ के या सिलिकॉन प्रोडक्ट्स। तो ये थे वो 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, जो मुझे लगता है आपको ज़रूर देखना चाहिए टीथर खरीदने से पहले। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है इसमें, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।